एटॉमिक क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, आरओ का हो, या पीसीएस का हो, या बीडीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, चाहे वो टेट सीटेट रहा हो या सुपर टेट रहा हो, यदि भूगोल से संबंधित उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला जो है मैं अपने इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आप लोगों को उचित लगता है तो आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है? तो सही ऑप्शन होगा बी, लूनी नदी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन होगा डी, नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ आप याद रखिएगा ताप्ती नदी को भी। ये दोनों नदियाँ जो हैं खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ए, अष्टमुडी झील। पेरियार झील जो है ये केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मस्ती से आप लोग पढ़ते रहिए। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सही ऑप्शन होगा ए, कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री गोमुख हिमानी है, उत्तराखंड में। आप याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो सही ऑप्शन होगा सी, भोपाल। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा सी, ब्रह्मपुत्र। ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो सही ऑप्शन होगा ए, कानपुर। पटना जो है ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद संगम कहलाता है, तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो सही ऑप्शन होगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो सही ऑप्शन होगा बी, दिल्ली। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बी, घाघरा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी, ब्राह्मणी नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखेंगे, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही ऑप्शन होगा बी, तिरुचिरापल्ली। साबरमती नदी के किनारे? तो सही ऑप्शन होगा बी, अहमदाबाद। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। और लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोयना बांध स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र में। ये कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर ही बनाया गया है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी, कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर? तो सही ऑप्शन होगा डी, कृष्णा नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर? तो सही ऑप्शन होगा शरावती नदी, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा सी, महानदी। ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा इसको। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा बी, कावेरी नदी। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही ऑप्शन होगा ए, रावी नदी। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा सी, टोंस नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही ऑप्शन होगा बेलगांव, कर्नाटक। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी? तो सही ऑप्शन होगा बी, सिंधु नदी। पंजाब को जो है 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है, आप लोग याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो सही ऑप्शन होगा डी, हरके बांध से। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, सतलज नदी।
कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो सही ऑप्शन होगा ए कच्छ का रण। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सही ऑप्शन होगा सी गंडक। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा सी टोंस नदी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सही ऑप्शन होगा बी गंडक से। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा ए बेलगांव। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो सही ऑप्शन होगा सी नेत्रावती। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो सही ऑप्शन होगा डी हरके बांध से। नेक्स्ट हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो सही ऑप्शन होगा बी सतलज नदी। कोरी निवेशिका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सही ऑप्शन होगा ए कच्छ का रण। त्रिवेणी नहर ये भी रिपीट हुआ है, तो सही ऑप्शन होगा सी गंडक। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी किसकी है, तो सही ऑप्शन होगा ए भील। और सबसे ज़्यादा आबादी जो पाई जाती है भारत में वो है गौड़ जनजातियों की। नेक्स्ट हम देखेंगे सारण सिंचाई नहर ये भी रिपीट हुआ है, तो सही ऑप्शन होगा बी गंडक से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो सही ऑप्शन है ए भोटिया। भोटिया लेप्चा ये दोनों जनजातियां जो हैं सिक्किम में पाई जाती हैं। भोटिया लेप्चा ये दोनों जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो सिक्किम में पाई जाती हैं। थारू जनजातियां जो हैं ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो सही ऑप्शन होगा सी नेत्रावती। चेंचू जनजाति, तो सही ऑप्शन होगा डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सही ऑप्शन होगा बी सिंधु नदी। ओराव जनजाति, सही ऑप्शन होगा सी झारखंड राज्य में पाई जाती है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सही ऑप्शन होगा सी नर्मदा नदी का। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सही ऑप्शन होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये दोनों घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर अर्थात नीलगिरी में आकर के मिलते हैं। और नागा पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो नागालैंड में। नागा जनजातियाँ नागालैंड में। नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है, तो नागालैंड का है यह। नेक्स्ट हम देखेंगे झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो सही ऑप्शन होगा बी संथाल जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी चेन्नई। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो मतलब क्या है, ये मानव निर्मित बंदरगाह है चेन्नई। गारो जनजाति पाई जाती है, तो सही ऑप्शन होगा बी मेघालय। गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ याद रखना, गारो खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में पाई जाती हैं। आप लोग याद रखिएगा इसको। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो क्या है, तो सही ऑप्शन होगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे गद्दी लोक निवासी अर्थात गद्दी जनजातियाँ, सही ऑप्शन होगा सी हिमाचल प्रदेश का है। बंदरगाह वाला नगर है, तो सही ऑप्शन होगा बी मंगलौर। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो सही ऑप्शन होगा ए निकोबार द्वीप समूह। सोमपेन जनजातियों के अलावा यहाँ पर ओरंग और जारवा, ओरंग और जारवा ये दोनों जनजातियाँ भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पाई जाती हैं, तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सही ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया, तो सही ऑप्शन होगा ए आंध्र प्रदेश। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, तो सही ऑप्शन होगा ए 1911। नेक्स्ट हम देखेंगे, मस्त रहिए बढ़ते रहिए आप लोग। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है, तो सही ऑप्शन होगा डी दाहेज। इसे लगभग बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो सही ऑप्शन होगा बी कांडला। इसका नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो सही ऑप्शन होगा सी कोलकाता हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो सही ऑप्शन होगा डी कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट हम देखेंगे
पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए उड़ीसा। मार्मगांव पत्तन स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी गोवा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सही ऑप्शन होगा सी कोलकाता। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो सही ऑप्शन होगा ए विशाखापत्तनम। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र? तो सही ऑप्शन होगा ए बरेली। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? तो सही ऑप्शन होगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा ए पश्चिमी क्षेत्र। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? तो सही ऑप्शन होगा ए मरहौरा में। पिंपरी संबंधित है? सही ऑप्शन होगा बी पेंसिलिन उद्योग। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो सही ऑप्शन होगा बी गुजरात राज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए जामनगर। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी वाराणसी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही ऑप्शन होगा बी डिगबोई। डिगबोई कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, याद रखिएगा इसको। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा बी रांची। नेक्स्ट हम देखेंगे धनबाद जो है ये कोयला क्षेत्र है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? सही ऑप्शन होगा ए एल्युमिनियम उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन होगा बी लुधियाना। बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी बरौनी में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो सही ऑप्शन होगा ए ब्रिटेन देश की सहायता से। नेक्स्ट हम देखेंगे जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन होगा बी यूरेनियम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया है? तो सही ऑप्शन होगा ए 1921। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? सही ऑप्शन होगा ए अरुणाचल प्रदेश। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन होगा मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना यहाँ पर याद रखिएगा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। और इसी लोकटक झील पर ही स्थित है केवबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केवबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केवबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये भी लोकटक झील पर स्थित है। ये तैरता हुआ उद्यान है, ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बी राजस्थान। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी गुजरात। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? सही ऑप्शन होगा बी राजस्थान। कोयला उत्पादक नहीं है तो सही ऑप्शन होगा बी राजस्थान। राजस्थान में चांदी का उत्पादन होता है, आप लोग याद रखिएगा ए जी। नेक्स्ट हम याद देखेंगे काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी गुजरात। मक्के की खेती की जा सकती है? तो सही ऑप्शन होगा ए खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? तो सही ऑप्शन होगा डी पंजाब। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती कब की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए खरीफ के मौसम में। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो सही ऑप्शन होगा सी भौतिक विस्तार। नेक्स्ट हम देखेंगे ये भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान, ये चैप्टर 4 होगा। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो सही ऑप्शन होगा डी कर्नाटक। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है? तो सही ऑप्शन होगा डी हैदराबाद। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी सुंदरी। नेक्स्ट हम देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? तो सही ऑप्शन होगा बी, एशियाई हाथी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा डी, महोगनी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, बांधवगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे सरिस्का पक्षी विहार। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। खगचंद चेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, सिक्किम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आकर के मिलते हैं। अरावली पहाड़ी को जो है अवशिष्ट पहाड़ी भी कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो चंदौली जिले में स्थित है। ये यूपी का सबसे पुराना अभयारण्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो सही ऑप्शन होगा सी, लाल पांडा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए, खादर। खादर मिट्टी वह होती है जहाँ पर नदियों का जल आसानी से पहुँच जाता है, और बांगर मिट्टी वो होती है जहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, पश्चिम बंगाल एवं असम। असम में याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, बांगर। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे है? सही ऑप्शन होगा ए, 600 मीटर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? सही ऑप्शन होगा बी, जैसलमेर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा डी, बांगर। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन होगा बी, जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो सही ऑप्शन होगा डी, जलोढ़ मिट्टी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो सही ऑप्शन होगा ए, सदाहरित। सबसे पहले मानसून जो है पश्चिमी घाट पर पहुंचता है, और पश्चिमी घाट में कहाँ? तो सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? सही ऑप्शन होगा डी, पूर्वी डेक्कन में। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, लेह। शांत घाटी स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए, केरल। शांत घाटी को कभी कभी साइलेंट वैली के नाम से भी पूछता है, याद रखिएगा इसको, साइलेंट वैली। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? तो सही ऑप्शन होगा ए, तमिलनाडु। और लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य भी क्या है? तो हो जाएगा ये तमिलनाडु। नेक्स्ट हम देखेंगे फूलों की घाटी स्थित है? सही ऑप्शन होगा ए, उत्तराखंड। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो सही ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अधिकतम वन क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम में, और संख्या क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन है तो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम में। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो सही ऑप्शन होगा सी, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? सही ऑप्शन होगा बी, 1952। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, हरियाणा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा बी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सही ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा ए, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी।
चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सभी यमुना नदियों की सहायक नदी हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो सही ऑप्शन होगा डी, चिनाब नदी। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स ये भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। हिडकल परियोजना किस नदी पर? तो सही ऑप्शन होगा सी, घाट प्रभा नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। कोयला, ये कोयला नहीं, ये कोयना होना चाहिए। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो सही ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो सही ऑप्शन होगा सी, तुंगभद्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है या कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अब महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? किस नदी पर? तो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? तो महानदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी पर? तो सही ऑप्शन होगा ए, ताप्ती नदी। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, राकेश। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजात पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। सही ऑप्शन होगा सी, एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सी जनजात पूर्णतः शाकाहारी है? तो सही ऑप्शन होगा डी, सेमांग जनजाति। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन होगा डी, न्यूजीलैंड। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन होगा डी, नर्मदा नदी। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो सही ऑप्शन होगा डी, एशिया। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो सही ऑप्शन होगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? तो सही ऑप्शन होगा डी, बांग्लादेश। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो सही ऑप्शन होगा सी, पालपुर कुनो। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा इसको। पेंच, बांधवगढ़, कान्हा ये सभी भी कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बुशमैन जनजाति। ये बुशमैन जनजाति के लोग जो हैं ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और ये कालाहारी मरुस्थल जो है ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। पिग्मी जो होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या बर्फीले क्षेत्रों में अपना घर बनाकर रहते हैं, पिग्मी जनजाति के लोग। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो सही ऑप्शन होगा डी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो सही ऑप्शन होगा बी, रबड़। रबड़ की फसल जो है सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो सही ऑप्शन होगा बी, 1982। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो सही ऑप्शन होगा बी, बुध। नेक्स्ट हम देखेंगे किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी, गन्ना। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी, प्रकाश मंडल। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी, नागपुर। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा सी, काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा सी, चंद्रमा। बुध और शुक्र ग्रह के जो हैं कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा इसको। बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकतम ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन होगा ए, नासिक। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बी,
शनि। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, तो सही ऑप्शन होगा डी भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं, तो सही ऑप्शन होगा दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, तो सही ऑप्शन होगा बी स्लेट। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो सही ऑप्शन होगा बी टर्नेडो। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है, तो सही ऑप्शन होगा ए अवसादी। अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है, तो सही ऑप्शन होगा बी आइसलैंड। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित शैल है, तो सही ऑप्शन होगा ए संगमरमर। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो सही ऑप्शन होगा डी रीड। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है, तो सही ऑप्शन होगा ए स्टैलेक्टाइट। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो सही ऑप्शन होगा सी भूकंप केंद्र। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो सही ऑप्शन होगा सी मंगल ग्रह। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, तो सही ऑप्शन होगा ए मंगल ग्रह। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लगभग 92 वर्तमान में, याद रखिएगा इसको। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकतम ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो सही ऑप्शन होगा सी बुध। सबसे अधिक मतलब सबसे कम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 88 दिन में ही अपना चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, तो सही ऑप्शन होगा डी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन यापन भी संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो सही ऑप्शन होगा सी बुध 88 दिन में। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, सही ऑप्शन होगा पश्चिम से पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, सही ऑप्शन होगा ए सूर्य। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो सही ऑप्शन होगा बी पृथ्वी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो सही ऑप्शन होगा ए 71%। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो सही ऑप्शन होगा एक चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो सही ऑप्शन होगा सी 27.3 दिन। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, तो सही ऑप्शन होगा बी वीनस। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो सही ऑप्शन होगा सी पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट देखेंगे हम हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो सही ऑप्शन होगा 76 वर्ष। 1 मिनट फ्रेंड्स। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो सही ऑप्शन होगा बी 76 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो सही ऑप्शन होगा बी बृहस्पति। इसके लिए यूरोपा क्लिपर मिशन भी भेजा गया है, आप लोग याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना लगने वाला समय कितना है, चंद्रमा से पृथ्वी तक। सही ऑप्शन होगा डी 2 सेकंड से कम। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, सही ऑप्शन होगा बी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे की श्रृंखला मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो सही ऑप्शन होगा ए चंद्रमा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा जो है सबसे अधिक है, आप लोग याद रखिएगा। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। बुध 88 दिन में सूर्य का अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी चंद्रमा।
सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो सही ऑप्शन होगा सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो सही ऑप्शन होगा ए, टाइटन ग्रह, टाइटन उपग्रह होगा। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लगता है और पेपर में आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया ये सभी पेपर से रिलेटेड हैं, कंपटीशन की कोई भी तैयारी आप लोग करते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन की ये श्रृंखला आज मैंने कंप्लीट कर दी। इससे आगे 300 क्वेश्चन मैं कल वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाइए पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।